आपकी बेटी की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो उसके आगे उनकी सोचिए ही मत। जो धांधली करते हैं, पैसे नहीं देते वगैरह वगैरह, उन्होंने अगर नहीं दिया तो उस सीमा तक उनके बारे में विचार करने की जरूरत ही नहीं है जिस सीमा तक आपका काम चल रहा है। मेरा उत्तर बिल्कुल अलग होता अगर आप कहते हैं कि आपके पास कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है जिसमें बहुत सारे पैसे लगने हैं, पर आपके पास एक सीमित उद्देश्य है जिसमें एक सीमित राशि लगनी है। तो उस सीमित राशि के लिए एक बहुत महत्व की, अनंत महत्व की चीज को दांव पर लगाना ठीक नहीं है। जो पैसे आपके दूसरे लोग ले जाते हैं वो सीमित है ना, लेकिन उससे हाँ, उन पैसों के कारण जिस चीज को आप गवा देते हो वो सीमित नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है। उसे शांति कहते हैं। और ये शांत होने के लिए ही पैदा हुआ है। जीवन का लक्ष्य ही है शांत हो जाना, है ना। शांति बहुत बड़ी कीमत की है। और जिन लोगों ने पैसे वगैरह ले लिए या धंधे में कुछ ऊपर नीचे कर दिया, ये जो भी कर रहे हो छोटी चीज है। उस छोटी चीज के लिए बहुत बड़ी चीज को नहीं गंवाते। इसी तरीके से जब हमें कोई दुनिया भर से कोई स्वार्थ नहीं है और कोई हम पर कामना नहीं है कि सबसे रिश्ते बनाकर रखें, तो उल्टे पुल्टे किस्म के जो लोग मिल रहे हैं और जैसा भी उनका व्यवहार है, हमें उसको याद ही किस लिए रखना है। उनको छोड़ दिया। देखिए, इतने बड़े बड़े ज्ञानी आए, और आसमान से उतरे दूत आए और अवतार आए और विद्वान आए। दुनिया में दुष्ट ही बहुमत में आज भी हैं, और जितने आए थे उनकी बातें, उनकी वाणी, उनके ग्रंथ सब हमें उपलब्ध हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए तो 10 में से 5 से ज्यादा ही लोग आपको दुष्ट और बेईमान मिलेंगे। तो ये उम्मीद करना कि हमें जिंदगी में जो भी लोग मिले वो दूध के धुले हों, ऐसा तो होता नहीं, ना होने वाला है। ये तो तथ्य है जीवन का। ऐसा ही है जीवन, लोग ऐसे ही हैं। हाँ हाँ, मैं उनको कुछ दे सकता हूं तो दे दूंगा, पर मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं। या तो मेरे पास एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो जो तभी पूरा हो सकता है जब मैं समाज के लोगों की सहायता लूं और समाज के लोगों से धन लूं। अगर मेरे पास उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है तो मुझे समाज के लोगों से मनोवैज्ञानिक तल पर आश्रयता क्यों लेनी है? मैं उन पर साइकोलॉजिकली डिपेंड क्यों हो जाऊं? कोई आकर के मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल गया या मेरे साथ छल कर गया और इस बात से मैं आहत हो जाऊं, ये तो पर निर्भरता हो गई ना आंतरिक तल पर। मैंने उसको हक दे दिया कि तू कुछ करके मुझे अशांत कर सकता है, मैं उसे हक क्यों दूं? हाँ, मुझे ये भी पता है कि मेरी कुछ जायज आर्थिक जरूरतें हैं, उतना मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे पास धनराशि है। बिटिया है, उसको जरूरत है, इतने पैसों की पड़ेगी, उतना मेरे पास होना चाहिए। उसके आगे अगर दुनिया अपने नालायकी भरे खेल रही है तो खेलती रहे। हाँ, कोई मुझसे कहता है कि उसको यूनिवर्सिटी बनवानी है और यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए उसको 200 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसको मैं जरा अलग जवाब देता। उसको मैं जरूर कहता कि आप फिर बैठ करके सारी बुद्धि और युक्ति लगा करके देखो कि कैसे 200 करोड़ आए, और जब 200 करोड़ आए तो फिर देखो कि इसमें से 1 रुपया भी कोई गबन न करने पाए, कोई चुराने ना पाए, ना अपव्यय हो किसी तरह से। लेकिन आपके पास कोई उतना ऊंचा लक्ष्य नहीं है, और जरूरी नहीं है कि हर आदमी यूनिवर्सिटी बनवाए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। दुनिया में नहीं तो 800 करोड़ यूनिवर्सिटी हो जाएंगी, पढ़ेगा कौन? अगर हम अपनी जिंदगी में किसी एक व्यक्ति का भी कल्याण सचमुच कर पाए तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़े विश्वविद्यालय सबके लिए आवश्यक नहीं होते, है ना। लेकिन अपने आप को इस स्थिति में मत लाइए कि जरूरत तो है थोड़ी सी और कष्ट है बड़े बड़े, कि दुनिया से हमें लेना कितना है, थोड़ा सा, लेकिन दुनिया को हमने दे क्या दिया? अपनी मेंटल पीस दुनिया को दे दी। ये नहीं होना चाहिए। हमारे कपड़ों पर किसी का हक हो जाए एक बार को हम बर्दाश्त कर लेंगे, है ना। हमारी और चीजों पर भी कोई हक कर ले हम एक बार को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किसी को भी ये अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो दिमाग में घुस के बैठ जाए और यहाँ उपद्रव मचाए। ये बहुत बड़ा अधिकार होता है। वो भी कोई ऐसा आदमी जो जो आपके साथ कपट करता है, जो किसी तरीके से आपके पैसे ले रहा है, या कि आपके सीधेपन को पसंद नहीं करता, या आपकी स्पष्टवादिता का मजाक बनाता है। ऐसे लोगों को मन में बैठाना और फिर उनकी कही बातों से बुरा मानना, ये तो समझदारी नहीं हुई ना। मन में बैठाना है तो किसी कृष्ण को बैठाएं, मन में बैठाना है तो बुद्धों को, कबीरों को बैठाएं, कि दुनिया के दो कौड़ी के लोगों को मन में काय को बैठाएं? इनकी तो सजा ही यही है कि हम इन्हें भूल जाएं, है ना। इनसे क्या हमें लेना देना? इतनी बड़ी दुनिया है। अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खाए। इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें मोती हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। उन मोतियों से अपना रिश्ता रखिए। बाकी लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं, कोई आपसे कुछ छीन ले गया, किसी ने आपको आहत करने वाली कोई बात कह दी थी कुछ साल पहले, कोई आपको लेकर के इधर उधर बदमाशी की अफवाहें और फैलाता रहता है। लेना एक ना देना दो, कल को वो भी मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। बस इतना है कि उसके बारे में सोच सोच के हमने अपना जीवन खराब कर लिया। वो कौन है? मैं उसे हक क्यों दे रहा हूं यहां बैठने का? क्यों हक दे रहा हूं? दुनिया से उतना ही वास्ता रखिए, इतना जरूरी है। आपका दुनिया से इतना ही वास्ता है कि घर में बेटी है, आपको उसके लिए व्यवस्था करनी है। दुनिया से उतना ही वास्ता रखिए, उसके लिए व्यवस्था कर दीजिए। कोई और व्यक्ति हो, उसे दुनिया से बड़ा वास्ता रखना है तो मैं उसे कोई और जवाब दूंगा। नहीं तो वही बात है, जो फिल्मी डालोगे ना कि क्या गिलास थोड़ा बारह आने से पहले क्या है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने।